हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एग्ज़ाम क्रैक पॉइंट। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सेल का जो लास्ट 5 इयर्स क्वेश्चन है जो कि मेटलर्जी का है। वो सब क्वेश्चन को लेकर के मैं ये वीडियो बनाया हूँ और ये वीडियो में हम उसमें वही सब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि फिजिकल मेटलर्जी का है। लास्ट 5 इयर्स में जितना सारा सेल का एग्ज़ाम है हुआ है उसमें ये सब क्वेश्चन ऑलरेडी आया हुआ था। तो फ्रेंड्स, खास करके ये मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि ये अभी नेक्स्ट दो दो महीने के अंदर सेल का 2 एग्ज़ाम आ रहा है और भी बहुत सारा वैकेंसीज आ रहा है। जैसे भिलाई का वैकेंसी अभी डिक्लेयर हो जाएगा कुछ दिन पहले ही, मैं इसके लिए वीडियो बना चुका हूँ ऑलरेडी। तो और आरएसपी का तो हो ही गया है और आईएसपी का भी हो गया है। तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ मैं नोटिस किया हूँ ये क्वेश्चन कलेक्ट करने के बाद, ये जो वीडियो बनाने का टाइम, कि जो ये सब क्वेश्चन जो है ना, ये हर साल नहीं तो 1-2 साल छोड़ छोड़ के यही सब क्वेश्चन जो है रिपीट होता है बार बार। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सब क्वेश्चन। और ये सब क्वेश्चन को अगर कोई बढ़िया से कर लेगा तो टेक्निकल सेक्शन पूरा एकदम 100% कवर हो जाएगा, क्योंकि यही सब क्वेश्चन बार बार घुमा फिरा के आता है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। देखिए, 18-8 स्टील मीन्स 18-8। 18 स्टील का मतलब क्या होता है? ऑप्शन ए स्टेनलेस स्टील, ऑप्शन बी ट्रांसफॉर्मर स्टील, ऑप्शन सी हाई स्पीड स्टील, ऑप्शन डी बॉल बेयरिंग स्टील। ये देखिए, 18-8 जो स्टील होता है इसको बोलता है स्टेनलेस स्टील, जो कि निकेल और क्रोमियम का होता है 18-8। तो उसी को बोलता है स्टेनलेस स्टील। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ फेराइट और अल्फा आयरन इज। देखिए, फेराइट और अल्फा आयरन का क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या होता है? ऑप्शन ए एफसीसी, ऑप्शन बी बीसीसी, ऑप्शन सी एचसीपी, ऑप्शन डी एससी मतलब सिंपल क्यूबिक। तो फेराइट और अल्फा आयरन तो सेम हो गया। उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है ऑप्शन बी यानी बीसीसी, बॉडी सेंटर। ठीक है, नेक्स्ट, बॉडी सेंटर क्यूबिक। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ मैनी स्पेस लैटिस कैन बी पॉसिबल टू रिप्रेजेंट ए क्रिस्टल स्ट्रक्चर। क्रिस्टल स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए कितना कितना स्पेस लैटिस पॉसिबल होता है मैक्सिमम? ठीक है, तो देखिए, ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 14, ऑप्शन डी 16। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी 14। ठीक है, नेक्स्ट, डैश इज नॉन कार्बाइड फॉर्मिंग एलॉय। ऑप्शन ए वैनेडियम, ऑप्शन बी सिलिकॉन, ऑप्शन सी मोलिब्डेनम, ऑप्शन डी टाइटेनियम। तो देखिए, इसमें एक ही जो दिया है नॉन कार्बाइड फॉर्मिंग एलॉय है, बाकी सारा कार्बाइड फॉर्मिंग एलॉय है। तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिलिकॉन। सिलिकॉन इज ओनली नॉन कार्बाइड फॉर्मिंग एलॉय। ठीक है, बाकी जितना सारा है वैनेडियम, मोलिब्डेनम, टाइटेनियम सब कार्बाइड फॉर्मिंग एलॉय है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, यूटेक्टिक रिएक्शन ऑकर्स एट। यूटेक्टिक रिएक्शन जो कि आयरन कार्बन डायग्राम में होता है, आयरन कार्बन डायग्राम में होता है। ठीक है, तो यूटेक्टिक रिएक्शन कौन कितना टेम्परेचर में होता है? ऑप्शन ए 727, ऑप्शन बी 923, ऑप्शन सी 1147, ऑप्शन डी 1539। तो देखिए, यूटेक्टिक रिएक्शन होता है ऑप्शन सी 1147 डिग्री सेंटीग्रेड में। इसमें होता क्या है? लिक्विड फेज, कूलिंग और हीटिंग। उसके बाद एक यूटेक्टिक माइक्रो कॉन्स्टिट्यूएंट का माइक्रो कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, उसको बोला जाता है लेडेबोराइट। लेडेबोराइट जो कि है ऑस्टेनाइट और सीमेंटाइट का मिक्सचर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज यूटेक्टॉइड माइक्रो कॉन्स्टिट्यूएंट। यूटेक्टॉइड माइक्रो कॉन्स्टिट्यूएंट का कॉन्स्टिट्यूएंट किसको बोला जाता है? ऑप्शन ए फेराइट, ऑप्शन बी पर्लाइट, ऑप्शन सी सीमेंटाइट, ऑप्शन डी लेडेबोराइट। इसका राइट आंसर हो जाएगा पर्लाइट। पर्लाइट को बोला जाता है यूटेक्टॉइड माइक्रो कॉन्स्टिट्यूएंट, जो कि है अल्टरनेट लैमिनेट रेयर ऑफ फेराइट एंड सीमेंटाइट। फेराइट और अल्टरनेट लैमिनेट रेयर है फेराइट और सीमेंटाइट। ठीक है, नेक्स्ट,
आयरन कार्बन डायग्राम AC1 इन AC1 इज इक्वल टू AC1 आयरन कार्बन डायग्राम में AC1 मतलब कितना टेम्परेचर होता है। ऑप्शन ए 727, ऑप्शन बी 1147, ऑप्शन सी 1492 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन डी 1539 डिग्री सेंटीग्रेड। तो AC1 मतलब होता है 727 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, नेक्स्ट। ऑस्टेनाइट इज स्टेबल ओनली, ऑप्शन ए 910 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन बी 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन सी 1147 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन डी नॉन। तो देखिए ऑस्टेनाइट इज स्टेबल ओनली अबव 910 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका नीचे जो है ऑस्टेनाइट अनस्टेबल, उसको स्टेबल करने के लिए एलॉइंग एडिशन करना पड़ता है, जैसे कि हो गया निकेल, क्रोमियम, ये सब एलॉयड एडिशन करने के बाद वो स्टेबल होता है। लेकिन नॉर्मली जो है ऑस्टेनाइट इज स्टेबल अबव 910 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, नेक्स्ट। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेन एसिकुलर स्ट्रक्चर। एसिकुलर स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है नीडल लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो किसका स्ट्रक्चर जो है नीडल लाइक होता है? ऑप्शन ए फेराइट, ऑप्शन बी पर्लाइट, ऑप्शन सी ऑस्टेनाइट, ऑप्शन डी मार्टेनसाइट। तो देखिए जो मार्टेनसाइट है, मार्टेनसाइट का स्ट्रक्चर होता है एसिकुलर स्ट्रक्चर, इसको कभी कभार एसिकुलर मार्टेनसाइट भी बोला जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट। द फर्स्ट प्रोसेस टू accompany ए फेज ट्रांसफॉर्मेशन इज। फेज ट्रांसफॉर्मेशन का फर्स्ट प्रोसेस क्या होता है? ऑप्शन ए न्यूक्लिएशन, ऑप्शन बी ग्रोथ, ऑप्शन सी न्यूक्लियाई, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो देखिए फर्स्ट प्रोसेस जो है फेज ट्रांसफॉर्मेशन के लिए होता है, उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी न्यूक्लिएशन। ठीक है, न्यूक्लिएशन इज फॉलोड बाय ग्रोथ। ठीक है, ठीक है। और ये जो न्यूक्लियाई है, ये है फास्ट साइट ऑफ द न्यूक्लिएशन। न्यूक्लिएशन के लिए जो फास्ट साइट होता है उसको बोला जाता है न्यूक्लियाई। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी न्यूक्लिएशन। नेक्स्ट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लोएस्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ। सबसे कम टेंसाइल स्ट्रेंथ किसका है? ऑप्शन ए फेराइट, ऑप्शन बी ऑस्टेनाइट, ऑप्शन सी सीमेंटाइट, ऑप्शन डी वैनाइट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीमेंटाइट, क्योंकि हम लोग को सबको पता है कि सीमेंटाइट बहुत हार्ड होता है और हार्डेस्ट माइक्रो कॉन्स्टिट्यूएंट है आयरन कार्बन फेज डायग्राम में। तो इसका जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है बहुत बहुत कम रहता है। ठीक है, नेक्स्ट। हाउ मेनी एटम्स प्रेजेंट पर यूनिट सेल इन FCC क्रिस्टल स्ट्रक्चर। FCC क्रिस्टल स्ट्रक्चर में कितना एटम रहता है पर यूनिट सेल में? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 8। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 4 रहता है FCC में, 2 रहता है BCC में, और HCP में जो है 6 रहता है। तो इस और 8 किसी में नहीं रहता है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट। क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ Fe3C है। Fe3C मतलब हो गया सीमेंटाइट, आयरन कार्बाइड, जिसको सीमेंटाइट बोला जाता है। उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या होता है? ऑप्शन ए BCT, ऑप्शन बी मोनोक्लिनिक, ऑप्शन सी ऑर्थोरोम्बिक, ऑप्शन डी सिंपल क्यूबिक। तो इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है सीमेंटाइट का ऑप्शन सी यानी ऑर्थोरोम्बिक। नेक्स्ट। द C/A रेशियो इन आइडियल HCP स्ट्रक्चर इज। C/A रेशियो कितना होता है? ऑप्शन ए 1.535, ऑप्शन बी 1.633, ऑप्शन सी 1.856, ऑप्शन डी 2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1.633। नेक्स्ट। व्हिच वन इज द सॉफ्टेस्ट आउट ऑफ द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रो कॉन्स्टिट्यूएंट या एलिमेंट सॉफ्टेस्ट है? ठीक है, सबसे ज़्यादा सॉफ्ट है। ऑप्शन ए सीमेंटाइट, ऑप्शन बी मार्टेनसाइट, ऑप्शन सी ऑस्टेनाइट, ऑप्शन डी फेराइट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फेराइट। ठीक है, इसको अगर हम ये करेंगे सबसे हार्डेस्ट एलिमेंट से सबसे ज़्यादा हार्ड जो है वहाँ से सॉफ्ट तक अगर हम इसको ऑर्डर करेंगे तो क्या होगा? सबसे हार्ड होगा सीमेंटाइट यानी ऑप्शन ए सबसे हार्ड है, उसके बाद है मार्टेनसाइट यानी ऑप्शन बी, उसके बाद ऑप्शन सी, उसके बाद ऑप्शन डी। ये हो जाएगा ऑर्डर, ये हो जाएगा हार्डेस्ट और ये हो जाएगा सॉफ्टेस्ट। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट। यूटेक्टॉयड रिएक्शन ऑकर्स एट। यूटेक्टॉयड रिएक्शन कितना टेम्परेचर में होता है? ऑप्शन ए 727, ऑप्शन बी 1147, ऑप्शन सी 1539,
39, ऑप्शन डी 927। तो देखिए यूटेक्टोइड रिएक्शन होता है 727 डिग्री। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यूटेक्टोइड रिएक्शन में क्या होता है? यूटेक्टोइड रिएक्शन में होता है ऑस्टेनाइट ट्रांसफॉर्म, ये हो गया हीटिंग, ये कूलिंग, ट्रांसफॉर्म इनटू परलाइट। परलाइट क्या है? परलाइट है अल्टरनेट लेमिनेट लेयर ऑफ फेराइट एंड सीमेंटाइट। ठीक है, नेक्स्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज कुरी टेम्परेचर? कुरी टेम्परेचर किसको बोला जाता है? कुरी टेम्परेचर, देखिए कुरी टेम्परेचर बोलता है कि जो टेम्परेचर से मतलब बिलो एबव एबव कुरी टेम्परेचर नॉन मैग्नेटिक मटेरियल बिहेव करता है और बिलो कुरी टेम्परेचर मैग्नेटिक। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 768 डिग्री सेंटीग्रेड। एबव 768 डिग्री सेंटीग्रेड नॉन मैग्नेटिक बिहेव करता है, जैसे हो गया ऑस्टेनाइट, और बिलो बिलो 768 डिग्री सेंटीग्रेड मैग्नेटिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट। पेरिटेक्टिक रिएक्शन ऑकर्स है। पेरिटेक्टिक रिएक्शन कितने टेम्परेचर में होता है? ऑप्शन ए 1492, ऑप्शन बी 727, ऑप्शन सी 1147, ऑप्शन डी 1539। जिसका राइट आंसर हो जाएगा 1492। ठीक है, नेक्स्ट। परलाइट इज द परलाइट इज ए मिक्सचर ऑफ, परलाइट मिक्सचर है किस किस का? जैसे मैंने बताया कि परलाइट इज द मिक्सचर ऑफ फेराइट एंड सीमेंटाइट। ठीक है, तो फेराइट को अल्फा आयरन बोला जाता है, जैसे मैंने अल्फा लिखा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द हार्डेस्ट प्रेजेंट इन द आयरन कार्बन डायग्राम? आयरन कार्बन डायग्राम में सबसे हार्डेस्ट एलिमेंट क्या है? ऑप्शन ए मार्टेनसाइट, ऑप्शन बी सीमेंटाइट, ऑप्शन सी परलाइट, ऑप्शन डी लेटेराइट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सीमेंटाइट। देखिए मार्टेनसाइट आयरन कार्बन डायग्राम में नहीं रहता है, बाकी तीनों चीज़ रहता है। तो मार्टेनसाइट क्यों नहीं रहता है? क्योंकि ये एक नॉन इक्विलिब्रियम प्रोडक्ट है, और आयरन कार्बन डायग्राम जो है ओनली एप्लीकेबल फॉर इक्विलिब्रियम प्रोडक्ट। ठीक है, नेक्स्ट। द स्टील विच कंटेन मोर देन 0.8% कार्बन इज नोन एज? ऑप्शन ए हाइपो यूटेक्टोइड स्टील, ऑप्शन बी हाइपर यूटेक्टोइड स्टील, ऑप्शन सी हाइपो यूटेक्टिक स्टील, ऑप्शन डी हाइपर यूटेक्टोइड स्टील। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए 0.8% कार्बन स्टील को क्या बोला जाता है? यूटेक्टोइड। ठीक है, यूटेक्टोइड। और बिलो बिलो 0.8 को बोलता है हाइपो, और अपर 0.8 को बोलता है हाइपर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हाइपर यूटेक्टोइड स्टील। नेक्स्ट। ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम ऑस्टेनाइट टू मार्टेनसाइट द मेड वॉल्यूम इज? ऑप्शन ए ऑस्टेनाइटिक टू मार्टेनसाइटिक ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम वॉल्यूम क्या होता है? ऑप्शन ए इंक्रीज बढ़ जाता है, ऑप्शन बी डिक्रीज घट जाता है, ऑप्शन सी रिमेन सेम मतलब सेम रहता है, ऑप्शन डी स्लाइडली डिक्रीज थोड़ा सा डिक्रीज होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए ऑस्टेनाइट इज डेंसर देन मार्टेनसाइट, एक चीज़ याद रखिएगा, ऑस्टेनाइट जो है डेंसर है मार्टेनसाइट से। तो अगर हम एक जेली को अगर हम गर्म करके उसको लिक्विड करेंगे तो क्या होगा? उसका जो वॉल्यूम है इंक्रीज़ होगा, क्योंकि जेली इज़ डेंसर देन वाटर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? ऑस्टेनाइट इज़ डेंसर देन मार्टेनसाइट, तो ऑस्टेनाइटिक टू मार्टेनसाइटिक ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम क्या होता है? ये डेंसर है और ये लेस डेंसर है एज़ कम्पेयर टू ऑस्टेनाइट, तो इसका जो वॉल्यूम है बढ़ जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इंक्रीज। नेक्स्ट। द पर्पस ऑफ एनिलिंग इज? एनिलिंग का पर्पस क्या होता है? ऑप्शन ए हार्डन द स्टील, ऑप्शन बी सॉफ्टन द स्टील, ऑप्शन सी ऑक्साइड द स्टील, ऑप्शन डी कार्बोनाइज द स्टील। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सॉफ्टन द स्टील। सॉफ्ट करने के लिए एनिलिंग यूज किया जाता है। नेक्स्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंडरी हीट ट्रीटमेंट? सेकेंडरी हीट ट्रीटमेंट कौन सा है निम्नलिखित में से? ऑप्शन ए एनिलिंग, ऑप्शन बी नॉर्मलाइजिंग, ऑप्शन सी हार्डनिंग, ऑप्शन डी टेम्परिंग। तो देखिए टेम्परिंग जो है ये सेकेंडरी हीट ट्रीटमेंट है और बाकी तीनों प्राइमरी है। ठीक है, नेक्स्ट। टेम्परिंग इज जनरली डन टू? टेम्परिंग किसके ऊपर किया जाता है? ऑप्शन ए एनिलिंग स्टील, ऑप्शन बी नॉर्मलाइज स्टील, ऑप्शन सी हार्डन स्टील, ऑप्शन डी कार्बोनाइज स्टील। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हार्डन स्टील के ऊपर ही टेम्परिंग होता है। ठीक है, इसीलिए बोलता है हार्डनिंग इज ऑलवेज फॉलोड बाई टेम्परिंग। हार्डनिंग का बाद जो है टेम्परिंग करना ही पड़ेगा, नहीं तो जो रेसिडुअल स्ट्रेस
जो डेवलप होता है ड्यूरिंग हार्डनिंग वो रिलीव नहीं हो पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, इन ऑसफॉर्मिंग ऑफ स्टील डैश ऑपरेशन इज ऑल्सो इन्वॉल्व। ऑसफॉर्मिंग का टाइम कौन सा ऑपरेशन इन्वॉल्व होता है? ऑप्शन स्ट्रेन हार्डनिंग, ऑप्शन बी हार्डनिंग, ऑप्शन सी टेम्परिंग, ऑप्शन डी एज हार्डनिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्ट्रेन हार्डनिंग, ठीक है। नेक्स्ट, द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ ऑस्टेम्परिंग इज। ऑस्टेम्परिंग का फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है? ऑप्शन ए ऑस्टेनाइट, ऑप्शन बी सीमेंटाइट, ऑप्शन सी मार्टेनसाइट, ऑप्शन डी बैनाइट। तो ऑस्टेम्परिंग का फाइनल प्रोडक्ट होता है बैनाइट, और मार्टेनसाइट होता है मार्टेम्परिंग का। मार्टेम्परिंग का फाइनल प्रोडक्ट होता है मार्टेनसाइट। नेक्स्ट, मार्टेम्परिंग इज ऑल्सो कॉल्ड। ऑप्शन ए सेकेंडरी हार्डनिंग, ऑप्शन बी स्टेप कोंचिंग, ऑप्शन सी आइसोथर्मल एनालिसिस, ऑप्शन डी नॉन। तो मार्टेम्परिंग को स्टेप कोंचिंग भी बोला जाता है, इसलिए इसका नाम दिया है स्टेप कोंचिंग। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ मार्टेम्परिंग इज। ऑप्शन ए बैनाइट, ऑप्शन बी फेराइट, ऑप्शन सी मार्टेनसाइट, ऑप्शन डी ऑस्टेनाइट। जैसे मैंने 2 क्वेश्चन पहले बताया कि मार्टेम्परिंग का फाइनल प्रोडक्ट होता है मार्टेनसाइट, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मार्टेनसाइट, और ऑसफॉर्मिंग का फाइनल प्रोडक्ट होता है बैनाइट, ठीक है। नेक्स्ट, बैनाइटिक ट्रांसफॉर्मेशन इज डैश ट्रांसफॉर्मेशन। ऑप्शन ए डिफ्यूजन कंट्रोल, ऑप्शन बी डिफ्यूजन लेस, ऑप्शन सी बोथ डिफ्यूजन एंड कंट्रोल एंड डिफ्यूजन लेस, ऑप्शन डी सीयर ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बैनाइटिक ट्रांसफॉर्मेशन इज द ओनली ट्रांसफॉर्मेशन विच इन्वॉल्व्स बोथ डिफ्यूजन कंट्रोल एंड डिफ्यूजन लेस फेनोमेना। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, द स्ट्रक्चर ऑफ ऑल मेटल इज। मेटल का स्ट्रक्चर कैसा होता है? जैसे हम लोग का स्ट्रक्चर क्या होता है? सेलुलर स्ट्रक्चर होता है ह्यूमन बॉडी का, क्योंकि हम लोगों का बॉडी का यूनिट जो है सेल है। तो वैसे ही मेटल का जो स्ट्रक्चर होता है क्या होता है? ऑप्शन ए ग्रैनुलर, ऑप्शन बी अमरफस, ऑप्शन सी क्रिस्टलाइन, ऑप्शन डी नॉन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रैनुलर, क्योंकि उसमें बहुत सारा ग्रेन रहता है। हम लोग का बॉडी में जैसे सेल होता है इसलिए सेलुलर स्ट्रक्चर बोलता है, तो मेटल का बॉडी में ग्रेन होता है, यहाँ से आया है ग्रैनुलर। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, कास्ट आयरन कंटेन कार्बन मोर देन 2%, लेस देन 2%, 2% या 0.8%। देखिए कास्ट आयरन का जो कार्बन होता है वो ऑलवेज मोर देन 2% होता है, और बिलो 2% को बोला जाता है स्टील, ठीक है। नेक्स्ट, मार्टेनसाइटिक ट्रांसफॉर्मेशन इज। ऑप्शन ए डिफ्यूजन लेस, ऑप्शन बी डिफ्यूजन कंट्रोल, ऑप्शन बी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नॉन। तो देखिए मार्टेनसाइटिक ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है इसको डिफ्यूजन लेस ट्रांसफॉर्मेशन बोलता है, और इसको कभी कभार सीयर ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलता है, और मिलिट्री ट्रांसफॉर्मेशन भी बोला जाता है। नेक्स्ट, द एक्टिव न्यूक्लियस फॉर पारलाइटिक ट्रांसफॉर्मेशन इज। पारलाइटिक ट्रांसफॉर्मेशन में एक्टिव न्यूक्लियस क्या होता है? ऑप्शन ए फेराइट, ऑप्शन बी सीमेंटाइट, ऑप्शन सी लेडेबोराइट, ऑप्शन डी नॉन। तो देखिए पारलाइटिक ट्रांसफॉर्मेशन में एक्टिव न्यूक्लियस होता है सीमेंटाइट, और फेराइट होता है बैनाइटिक ट्रांसफॉर्मेशन में, ठीक है। और अब लेडेबोराइट किसी का भी नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सीमेंटाइट। नेक्स्ट, ग्रेन ऑब्टेन्ड इन केस ऑफ डैश इज फाइनेस्ट। कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन के बाद ग्रेन जो है फाइनेस्ट होता है? ऑप्शन ए एनिलीन, ऑप्शन बी नॉर्मलाइजिंग, ऑप्शन सी हार्डनिंग बाई क्वेंचिंग, ऑप्शन डी फुनेलिन। तो देखिए हार्डनिंग बाई क्वेंचिंग का बाद जो ग्रेन होता है सबसे फाइनेस्ट होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, द कॉमन हार्डनेबिलिटी टेस्ट इज। कॉमन हार्डनेबिलिटी टेस्ट कौन सा है? ऑप्शन ए क्रिप टेस्ट, ऑप्शन बी जॉमिनी टेस्ट, ऑप्शन सी लैंड मेथड, ऑप्शन डी मोटांटो टेस्ट। तो इसका राइट आंसर होगा जॉमिनी। सबको पता है कि हार्डनेबिलिटी इज मेजर्ड बाय ग्रॉसमैन जॉमिनी मेथड, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, हार्डनेबिलिटी क्या है? डेप्थ ऑफ हार्डनिंग बाई क्वेंचिंग, द रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ऑस्टेनाइट टू परलाइट, डिग्री ऑफ हार्डनेस, रेट ऑफ क्रीप। तो देखिए बहुत सारे स्टूडेंट का जो है ये होता है कन्फ्यूजन होता है ये दोनों का बीच में, क्योंकि ये बहुत क्लोज है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, लेकिन डेप्थ ऑफ हार्डनिंग बाई क्वेंचिंग इज कॉल्ड हार्डनेबिलिटी। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। इसको गलती नहीं करना है। नेक्स्ट, फ्लेक ग्राफाइट प्रेजेंट इन। फ्लेक ग्राफाइट कार्बन प्रेजेंट एज ए फ्लेक ग्राफाइट निम्नलिखित में से कौन सा आयरन में? ग्रे कास्ट आयरन, व्हाइट कास्ट आयरन, मेलेबल कास्ट आयरन, नोडुलर कास्ट आयरन।
तो फ्लेक ग्राफाइट रहता है ग्रे कास्ट आयरन में। वाइट कास्ट आयरन में क्या रहता है? कार्बन प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ सीमेंटाइट, ठीक है। और मेलिएबल वाइट कास्ट आयरन से ही मेलिएबल कास्ट आयरन होता है, और ग्रे कास्ट आयरन से नॉड्यूलर कास्ट आयरन होता है, ठीक है। नेक्स्ट, कार्बन प्रेजेंट इन वाइट कास्ट आयरन इन द फॉर्म ऑफ, जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया कि वाइट कास्ट आयरन में कार्बन प्रेजेंट एज सीमेंटाइट, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, वाइट कास्ट आयरन इज यूज टू प्रोड्यूस, ऑप्शन ए ग्रे कास्ट आयरन, ऑप्शन बी मेलेबल कास्ट आयरन, ऑप्शन सी नॉड्यूलर कास्ट आयरन, ऑप्शन डी नॉन। तो देखिए वाइट कास्ट आयरन इज यूज टू प्रोड्यूस मेलेबल कास्ट आयरन, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ कार्बोराइजिंग इज, कार्बोराइजिंग का सबसे पुराना मेथड क्या है? ऑप्शन ए पैक कार्बोराइजिंग, ऑप्शन बी लिक्विड कार्बोराइजिंग, ऑप्शन सी गैस कार्बोराइजिंग, ऑप्शन डी नॉन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पैक कार्बोराइजिंग। इसको सॉलिड कार्बोराइजिंग भी बोला जाता है, सॉलिड कार्बोराइजिंग भी बोला जाता है। नेक्स्ट, रॉक ऑयल हार्डनेस ऑफ 50% मार्टेनसाइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 50% मार्टेनसाइट का हार्डनेस क्या आता है? देखिए 100% मार्टेनसाइट का हार्डनेस कितना रहता है? RC65। तो 50% मार्टेनसाइट का हार्डनेस कितना रहेगा रॉक ऑयल हार्डनेस टेस्ट में? उससे कम ही होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 44, ऑप्शन बी 54, ऑप्शन सी 50, ऑप्शन डी 65। जिसका राइट आंसर हो जाएगा 54 बी। रॉक ऑयल हार्डनेस टेस्ट का जो सी स्केल है, इसको लिखा जाता है ऐसा करके RC54, सी स्केल से ये मेज़र किया जाता है। नेक्स्ट, क्रायोजेनिक प्रॉपर्टी मीन्स, क्रायोजेनिक का मतलब क्या होता है? सर क्रायोजेनिक प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? ऑप्शन ए प्रॉपर्टी एट रूम टेम्परेचर, ऑप्शन बी प्रॉपर्टी एट हाई टेम्परेचर, ऑप्शन सी प्रॉपर्टी एट वेरी लो टेम्परेचर, ऑप्शन डी प्रॉपर्टी एट लो प्रेशर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रॉपर्टी एट वेरी लो टेम्परेचर। क्रायोजेनिक मतलब हो गया है वेरी लो टेम्परेचर, वेरी लो टेम्परेचर। नेक्स्ट, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग लोअर एमएस टेम्परेचर, एमएस मतलब हो गया मार्टेनसाइटिक स्टार्ट जो टेम्परेचर होता है, एक दो टेम्परेचर होता है, एक एमएस मार्टेनसाइटिक स्टार्ट और एक एमएफ मार्टेनसाइटिक फिनिश। तो कौन सा जो है एमएस टेम्परेचर को लो करता है? ऑप्शन ए ऑलमोस्ट ऑल एलिमेंट एक्सेप्ट कोबाल्ट एंड एल्यूमिनियम, ऑप्शन बी कोबाल्ट, ऑप्शन सी एल्यूमिनियम, ऑप्शन डी नॉन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऑलमोस्ट ऑल एलिमेंट लोअर मार्टेनसाइटिक स्टार्ट टेम्परेचर एक्सेप्ट कोबाल्ट एंड एल्यूमिनियम। कोबाल्ट एंड एल्यूमिनियम को छोड़ के बाकी जितना सारा एलिमेंट होता है सब मार्टेनसाइटिक स्टार्ट जो टेम्परेचर है उसको लोअर कर देता है। नेक्स्ट, द टेम्परेचर रेंज इन सब जीरो ट्रीटमेंट इज, देखिए सब जीरो ट्रीटमेंट क्या होता है? सब जीरो ट्रीटमेंट क्या होता है? ऑस्टेनाइट से मार्टेनसाइटिक का जो ट्रांसफॉर्मेशन, मार्टेनसाइट का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, उस ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, ये पॉसिबल नहीं होता है कि 100% ऑस्टेनाइट से 100% मार्टेनसाइट ट्रांसफॉर्म हो जाए, ये कभी भी पॉसिबल नहीं होता है। तो इसमें जनरली क्या होता है, कुछ तो मार्टेनसाइट रह जाता है, नहीं तो इसमें पूरा 100% ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए क्या होता है, एक ट्रीटमेंट दिया जाता है जिसको बोला जाता है सब जीरो ट्रीटमेंट, ठीक है। तो सब जीरो ट्रीटमेंट का टेम्परेचर रेंज यहाँ पर पूछा गया है, टेम्परेचर रेंज क्या होगा? ऑप्शन ए -32 -70, ऑप्शन बी -52 -100, ऑप्शन सी 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। तो देखिए ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, 32 70 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। नेक्स्ट, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, देखिए सॉल्यूशन का थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, इसका स्पेलिंग होगा सॉल्यूशन। द सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ कार्बन इन अल्फा आयरन इज कॉल्ड, ऑप्शन ए ऑस्टेनाइट, ऑप्शन बी मार्टेनसाइट, ऑप्शन सी वैनाइट, ऑप्शन डी फेराइट। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मार्टेनसाइट, ठीक है। नेक्स्ट, सीमेंटाइट इज नोन एज, सीमेंटाइट is known as ऑप्शन ए आयरन कार्बाइड, ऑप्शन बी मिक्सचर ऑफ फेराइट एंड ऑस्टेनाइट, ऑप्शन सी हाइपर यूटेक्टोइड प्रोडक्ट, ऑप्शन डी नॉन। राइट आंसर हो जाएगा आयरन कार्बाइड, आयरन कार्बाइड को सीमेंटाइट भी बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, द फाइनल माइक्रोस्ट्रक्चर आफ्टर पेटेंटिंग इज, पेटेंटिंग के बाद फाइनल माइक्रोस्ट्रक्चर क्या होता है? ऑप्शन ए बैनाइट, ऑप्शन बी मार्टेनसाइट, ऑप्शन सी फाइन परलाइट, ऑप्शन डी ऑस्टेनाइट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फाइन परलाइट, ठीक है। लेकिन कभी कभार अपार बैनाइट भी दिखाई देता है, अपार बैनाइट, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपको टिक करना है ऑप्शन सी। नेक्स्ट, द हार्डनेस ऑफ मार्टेनसाइट इज, जैसे मैंने बताया कुछ 10 मिनट पहले कि मार्टेनसाइट का हार्डनेस क्या होता है, RC स्केल का 65। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी RC 65। नेक्स्ट, ऑलमोस्ट ऑल एलिमेंट एक्सेप्ट व्हिच एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग
शिफ्ट टीटीटी कार्ब टुवर्ड राइट। देखिए टीटीटी कार्ब को अगर राइट साइड में शिफ्ट करेगा तो क्या होगा, उसका जो हार्डनेबिलिटी है, हार्डनेबिलिटी बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा एलिमेंट जो है टीटीटी कार्ब को टुवर्ड्स राइट शिफ्ट करता है? ऑप्शन ए एल्यूमिनियम, ऑप्शन बी जिंक, ऑप्शन सी कोबाल्ट, ऑप्शन डी बोरॉन। इसका राइट आंसर हो जाएगा कोबाल्ट। कोबाल्ट जो है एक कोबाल्ट को छोड़ के बाकी जितना सारा एलिमेंट होता है टीटीटी कार्ब को राइट शिफ्ट करता है और हार्डनेबिलिटी जो है इंक्रीज हो जाता है। ओनली कोबाल्ट जो है ये टीटीटी कार्ब को लेफ्ट शिफ्ट करता है और हार्डनेबिलिटी डिक्रीज कर देता है। नेक्स्ट, द पैकिंग सीक्वेंस ऑफ एफसीसी स्ट्रक्चर इज। एफसीसी स्ट्रक्चर का पैकिंग सीक्वेंस कैसा होता है? इसमें देखिए 4 ऑप्शन दिया है, लेकिन एफसीसी का जो पैकिंग स्ट्रक्चर होता है ये जनरली होता है एबीसी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, द टेम्परेचर फॉर हॉट वर्किंग इज। देखिए हॉट वर्किंग और कोल्ड वर्किंग के बीच में मेन जो डिफरेंस है, मेन डिफरेंस क्या है कि हॉट वर्किंग इज डन above recrystallization टेम्परेचर और कोल्ड वर्किंग इज डन बिलो recrystallization टेम्परेचर। तो recrystallization टेम्परेचर T इक्वल्स टू 0.5 बोला जाता है TM जिसमें हो गया, TM को बोला जाता है एब्सोल्यूट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द एलिमेंट। तो हॉट वर्किंग होगा ये, इससे अगर ज़्यादा होगा तो, और कोल्ड वर्किंग होगा इससे अगर कम होगा तो इसमें पूछा गया हॉट वर्किंग, इसमें हो जाएगा मोर देन 0.5 TM। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग एज हार्डनिंग ऑफ डुलोरामीन एलॉयज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड फॉर्म। एज हार्डनिंग का टाइम डुलोरामीन एलॉयज का जब एज हार्डनिंग किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा कंपाउंड फॉर्म होता है? ऑप्शन ए CuAl, ऑप्शन बी Cu2Al, ऑप्शन सी Cul2, ऑप्शन जी Cu3Al। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी Cu2Al। ठीक है। नेक्स्ट, टीडी निकल कंटेंट। टीडी निकल में क्या रहता है? ऑप्शन ए थोरियम ऑक्साइड एंड निकल ऑक्साइड, ऑप्शन बी निकल ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ऑप्शन सी बेरियम ऑक्साइड एंड निकल ऑक्साइड, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। टीडी निकल में थोरियम ऑक्साइड रहता है, निकल ऑक्साइड रहता है। ये थोरियम ऑक्साइड के लिए ही इसका नाम जो है पहले दिया है टी। ठीक है, ऐसा करके आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका अपकमिंग एग्जाम के लिए। नेक्स्ट, थर्मोकपल वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। थर्मोकपल जो है किसका प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है? ऑप्शन ए पेल्टियर इफेक्ट, ऑप्शन बी वाइन्स लॉ, ऑप्शन सी सिवेक्ट इफेक्ट, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो ये जो है सिवेक्ट इफेक्ट के ऊपर काम करता है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, द बेस्ट हार्डनिंग प्रोसेस फॉर प्लेन कार्बन स्टील इज। प्लेन कार्बन स्टील के लिए बेस्ट हार्डनिंग प्रोसेस क्या है? ऑप्शन ए कार्बोराइजिंग, ऑप्शन बी नाइट्राइडिंग, ऑप्शन सी साइनाइडिंग, ऑप्शन डी नॉन। राइट आंसर हो जाएगा कार्बोराइजिंग। देखिए प्लेन कार्बन स्टील में जनरली कार्बन परसेंटेज कम रहता है, तो इसीलिए कार्बोराइजिंग इज द बेस्ट केस हार्डनिंग प्रोसेस फॉर इंक्रीजिंग द हार्डनेस ऑफ द सरफेस। नेक्स्ट, कार्बोराइजिंग स्पीड होगा, यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, मैं माफ़ी मांगना चाह रहा हूँ। कार्बोराइजिंग स्पीड इंक्रीज रैपिडली एबव। देखिए कार्बोराइजिंग का जो स्पीड है इंक्रीज होता है रैपिडली एबव कितना टेम्परेचर? ऑप्शन ए AC1, ऑप्शन बी AC0, ऑप्शन सी AC3, ऑप्शन डी AC2। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए AC1। देखिए सॉरी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर AC3। तो AC3 के ऊपर क्या होता है, कार्बन का जो सॉल्युबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाता है, इसीलिए कार्बोराइजिंग रेट जो है बढ़ जाता है। नेक्स्ट, विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर क्रीप रेट। क्रीप रेट क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ जाता है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी घट जाता है, ऑप्शन सी सेम रहता है, ऑप्शन डी रैपिडली कम हो जाता है। तो देखिए टेम्परेचर बढ़ाने से क्रीप रेट भी बढ़ जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इंक्रीज। नेक्स्ट, which one of the following is mostly used as carburizing agent। कार्बोराइजिंग एजेंट निम्नलिखित में से कौन सा सबसे ज़्यादा यूज़ होता है? ऑप्शन ए कार्बन मोनोक्साइड, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी मीथेन, ऑप्शन डी कोल। इसका राइट आंसर हो जाएगा मीथेन। ठीक है। नेक्स्ट, थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल एग्जाम क्रैक पॉइंट को, और लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए। और ये अभी फिजिकल मेटलर्जी का लास्ट 5 ईयर्स क्वेश्चन मैं लाया हूँ, यही सब क्वेश्चन बार बार घुमा फिरा के पूछा जाता है सेल का एग्जाम में। फिर नेक्स्ट लाऊंगा वेल्डिंग, एक्सट्रैक्टिव मेटलर्जी, फिर मैकेनिकल मेटलर्जी, जितना सारा मेटलर्जी का पार्ट है धीरे धीरे सब आएगा। मेरे पास ऑलरेडी मटेरियल है सफिशिएंट। तो थैंक यू दोस्तों, वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।